वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं एसजे न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 13 अगस्त को नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया। गुजरात में आयोजित इन्वेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में अनफिट वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। समिट में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से लाभ होगा। उन्होंने कहा, सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट और ईंधन क्षमता यानी फ्यूल एफिशिएंसी में भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। चौथा लाभ, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में क्या कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। इसके लिए देश भर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 400 से 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर बनेंगे। वहीं 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि फिटनेस टेस्ट के लिए व्हीकल को 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े। ये फिटनेस सेंटर पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे। आपको बता दें कि 40% तक सस्ती होंगी गाड़ियां। स्क्रैपिंग पॉलिसी के फायदे बताते हुए नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि नए वाहनों को 40% तक सस्ता बनाएंगे, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला कबाड़ से 99% मेटल को रिकवर किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री की माने तो इससे वाहनों की लागत भी कम होगी। वहीं इलेक्ट्रिक सामान और वाहनों के लिए कॉपर, लिथियम जैसा सस्ता कच्चा माल इस स्क्रैपिंग से मिलेगा, जिससे एंड प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो नई नौकरियां आएंगी। नए वाहनों की सेल से सरकार को जीएसटी के तौर पर 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आएगा। इससे देश में रोड सेफ्टी बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा। गौरतलब है कि मार्च 2021 में इन पॉलिसी को संसद में पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और 35,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। आपको बता दें कि भावनगर में पहला स्क्रैपिंग पार्क बनेगा। गुजरात के भावनगर जिले में देश का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग पार्क तैयार होगा। इसे लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गांधीनगर में आयोजित समिट में पीएम मोदी, मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की मौजूदगी में ये समझौते किए गए। कुल 7 कंपनियों ने सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। इनमें गुजरात की 6 और असम की 1 कंपनी शामिल है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल और प्राइवेट व्हीकल को 20 साल बाद स्क्रैप किया जाएगा। हालांकि सिर्फ साल से मतलब नहीं है, फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर भी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। कहा जा रहा है कि स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के वाहन और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख हल्के मोटर वाहन आएंगे। इसके अलावा ऐसे 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी इसके दायरे में हैं, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। कोई वाहन अगर ऑटोमेटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम रहता है तो उसको सड़कों से हटाना पड़ेगा या भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही आपको बताते चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल बजट में स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र किया था। 18 मार्च 2021 को नितिन गडकरी ने लोकसभा में इस पॉलिसी के बारे में बताया था। इसके मुताबिक यदि कोई वाहन फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहता है तो उसे सड़क से हटाना होगा। पुराने वाहन को स्क्रैप करने का विकल्प चुनने पर 4 से 6% तक वाहन का स्क्रैप मूल्य मिलेगा।
रोड टैक्स में 25% तक छूट दी जाएगी। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर वाहन निर्माताओं को नए वाहन पर 5% छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फीस में भी इससे छूट मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि विदेश में क्या है नियम कायदा। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और चीन जैसे कई देशों ने मोटर वाहन उद्योगों को बढ़ावा देने और वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए अपने यहाँ स्क्रैप पॉलिसी बनाई हुई है। अमेरिका ने कार अलाउंस रिबेट सिस्टम लागू किया हुआ है। इसे कैश फॉर क्लंकर्स प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और उन्हें नए और अधिक ईंधन कुशल वाहनों के साथ बदलने पर क्रेडिट प्रोत्साहन भी मिलता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए SJ न्यूज।